हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनिल सर बीएनसीसी क्लासेस। और आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें चार टर्म के बारे में पहले पता होना चाहिए। सबसे पहला हमारा वेरिएबल है, अगला है हमारा कांस्टेंट टर्म, फिर हमारा डिग्री, फिर हमारा फैक्टराइजेशन। चलिए शुरू करते हैं वेरिएबल से। देखो बेटा, वेरिएबल किसे कहते हैं पहले जान लेते हैं। नॉट हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जितनी भी अननोन वैल्यूज होती हैं उन सभी को हम वेरिएबल कहते हैं। कांस्टेंट टर्म की बात करेंगे तो हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उनको हम लोग बेटा क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। जैसे आपने 1 2 3 4 5 0 1000 2000 पढ़ा होगा, ये सब के सब आपके कांस्टेंट टर्म में आते हैं। डिग्री क्या होता है, पावर ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल होते हैं उसके ऊपर क्या पावर है, जैसे यहाँ पे पावर देख रहे हैं 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, इसी को हम डिग्री के नाम से जानते हैं। और जिसकी पावर 2 होती है उसी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलिए आगे चलते हैं। फैक्टराइजेशन, इसका मतलब होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। जब हम लोग किसी भी का भी फैक्टरों का प्रोडक्ट करते हैं उन्हीं को हम लोग फैक्टराइजेशन कहते हैं। नहीं समझ में आया? देखो सवाल नंबर 1 में आपको समझा। तो देखिए बेटा, हमारा पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो यहां पर आप देख रहे हो बीच में आ रहा है माइनस। अगर माइनस बीच में आ गया बेटा तो ये वाला टर्म अलग, ये वाला टर्म अलग, तो इन दोनों को प्रोडक्ट नहीं कह सकते हैं। अब मुझे ऐसा कोई फॉर्मूला ढूंढना है कि इन दोनों का जो है प्रोडक्ट बना के लिख दूं। अब बताइएगा इनका ऐसा कौन सा फॉर्मूला है आपको याद आ रहा है जिससे मैं इनको प्रोडक्ट बना के लिख दूं। तो आप कहेंगे सर एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब दो टर्म अलग अलग हो, बीच में माइनस का साइन हो, तो हम उनको कैसे लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं ए माइनस बी और एक बार लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करिएगा, यहां पे इनटू आ रहा होगा बीच में, है ना। तो ये होगा एक फैक्टर, एक और फैक्टर। इन दो फैक्टरों का प्रोडक्ट ही कहलाता है क्या, फैक्टराइजेशन। तो हम इस वाले सवाल को भी, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, इनको भी फैक्टराइजेशन से सोल्व करेंगे। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 4 सवाल एक जैसे हैं, अगले 4 सवाल एक जैसे हैं और उसके जो अगले 4 सवाल है वो एक जैसे हैं। इस प्रकार के आपको 5 पार्ट करने कुल मिला के पहला पार्ट है, और 5 पार्ट करते ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करनी आ जाएगी, चाहे कैसी भी दे देना आपको, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, बराबर लगा देंगे 0। एक बार अब देखिएगा इससे मैच करेंगे, एक बार ए का स्क्वायर हो रहा है, फिर माइनस आ रहा है, फिर बी का स्क्वायर हो रहा है। तो इन दोनों को मैं लिखूंगा एक बार डब्बे में माइनस में और अगले ब्रैकेट में फिर प्लस में। तो ये मेरा आ गया आप लोगों का फैक्टर्स, ये इसके फैक्टर्स आए हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं तो उसके हम रूट्स निकालते हैं। तो रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, देखिएगा ऐसे डंडा मारिएगा, x माइनस 2 बराबर 0। आप इस 2 को इधर लेके आओ तो माइनस का इधर जाके हो जाएगा प्लस का, ये आ गया हमारा पहला रूट। उसके बाद x प्लस 2 है बराबर 0 और ये वाला इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका एक और रूट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जितनी डिग्री होती है, जैसे यहाँ पे डिग्री 2 है, इसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके उतने ही रूट्स आते हैं। अगर डिग्री 3 होगा तो 3 रूट्स आएंगे, अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 रूट्स आएंगे। फिलहाल कितना यहाँ पे रूट और कितनी डिग्री है, 2, तो हमारे उत्तर भी कितने आए, 2। याद रखिएगा, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे डिग्री 1 है तो इसका आंसर केवल 1 आया। तो इनको हम कहते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिएगा अगली इक्वेशन भी मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं। देखो बिल्कुल सेम की सेम इसी प्रकार से सोल्व होगी, ठीक है। लेकिन आपको पैटर्न समझना होगा। पैटर्न समझने का मतलब क्या है, देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये पैटर्न नजर आ रहा है कि ये भी किसी का स्क्वायर होता है। तो आप बताएंगे सर ये एक्स का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है। एक बार दोनों को लिखेंगे माइनस में, एक बार लिखेंगे दोनों को प्लस में। और आप ध्यान रखिएगा बेटा, ये दोनों प्रोडक्ट है, फैक्टरों का क्या बेटा, प्रोडक्ट है। ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। अगर वो बोलेगा ओनली फैक्टराइज तो आप बस केवल यही करके छोड़ दीजिए। 10th क्लास में वो आपको क्या कहेगा, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको इस तरीके से भी सोल्व करना पड़ेगा। एक बार बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, और एक बार फिर से इसको लेंगे बराबर 0 तो फिर ये आपका उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का 5। बोलो सोल्व कर लोगे नहीं कर लोगे। इस तरीके से आप लोगों को सवाल नंबर 3 और 4 खुद सोल्व करना है। अब आप सवाल नंबर 5वां करके देखिएगा क्या होगा या नहीं होगा, क्योंकि पैटर्न तो लग रहा है लेकिन क्या है कि ये किसी का स्क्वायर नजर नहीं आ रहा। 17 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है। तो इसके लिए भी आप लोगों को ये चीज याद कर लेना कि अगर अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 में करते हैं तो क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। आपने पढ़ा होगा कि अगर अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में करते हैं तो 3 आ जाएगा। तो याद रखना है, जब दो चीजें सेम होती है, मानो ये भी मेरा x है ये भी x है तो मैं इसको x स्क्वायर लिख सकता हूं। उसी प्रकार से रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 में करूंगा तो रूट 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर से रूट मेरा कट जाएगा तो मेरे पास 2 बचेगा।
तो यहां पर भी मैं ये करूंगा कि ये मेरा x का स्क्वायर हो जाएगा और ये किसी का स्क्वायर नहीं है। अगर ये किसी का स्क्वायर नहीं है तो इसको मैं लिखूंगा √17 इंटू √17, तो ये हो जाएगा मेरा √17 का होल स्क्वायर। आया कुछ समझ में? फिर तरीका वही रहेगा, एक बार √17 आएगा बेटा x के साथ माइनस में, एक बार आएगा प्लस में। अब हमने पहले था मेरा माइनस में, अब लिख दिया इन दोनों को मैंने प्रोडक्ट में, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? फैक्टराइजेशन। शाबाश। और ये मैं लास्ट बार निकाल रहा हूं, ठीक है? मैं फिर आगे आपके फैक्टर्स निकालूंगा, रूट्स आप खुद निकाल के बताएंगे। तो इधर जाके कितना आ गया? √17। उसके बाद आप देखेंगे x प्लस √17 बराबर 0। तो ये जो +17 है रूट का, उधर जाके कहता हो जाएगा बेटा माइनस का। और मेरा एक और आ जाएगा, क्या इनको क्या बोलते हैं? जो x का अभी आंसर आ रहा है क्वाड्रेटिक में, इनको बोलते हैं रूट्स। तो ये हमारे दोनों रूट्स आ गए। समझ में आ गया? क्लास 8, 9, 10, 11, 12 अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बड़ा काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक और सोल्व करके दिखाता हूं। सवाल नंबर 6 क्या कहता है? सवाल नंबर 6, x² - 13 बराबर 0। तो आप लोग देखेंगे कि यहां पर मेरा ये x का स्क्वायर बन रहा है, ये हो गया x का स्क्वायर, ये होता है बेटा √13 का स्क्वायर। जो किसी का स्क्वायर ना हो उस पे आप रूट लगा दो और स्क्वायर लगा देना, ठीक है? कोई इशू नहीं है। तो एक बार क्या आएगा? x - √13 और एक बार क्या आएगा? x प्लस √13। अब मुझे बताओ ये हमारे क्या है? इनको हम कहते हैं फैक्टर्स। और अगर मैं इनको आगे सोल्व करूंगा तो वो मेरा क्या आएगा? रूट्स। तो इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आप रूट निकाल बताओ क्या क्या रूट आ रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर 8 तक अब आप खुद करेंगे। अब मैं सवाल नंबर 9 पे आ गया हूं। सवाल नंबर 9 है मेरा बेटा, क्या है देखिएगा? x² - 4x। अभी तक आप देख रहे थे कि इन दोनों में x नहीं आ रहा था, एक में x आ रहा था और एक में x नहीं आ रहा था। एक में स्क्वायर बन जा रहा था, एक में रूट लगा के बना रहे थे। इन दोनों में तो कॉमन हो रहा है। अगर कॉमन हो गया तो पहले आप कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको ये स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। x × x, 4 को लिख सकते हैं 4 × x। अब आप देखो इस वाले में और इस वाले में क्या कॉमन है? कॉमन मीन्स एक जैसा, जो एक जैसा उसे बाहर निकाल लीजिएगा। तो आप कहेंगे सर दोनों में x आ रहा है, तो इसे बोलते हैं x को कॉमन लेना। ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा मेरा? x - 4 बराबर में आ जाएगा 0। तो ये मेरे क्या आ गए बेटे? फैक्टर्स आ गए हैं, इनको हम फैक्टर बोलते हैं। तो एक बार आपको सिंपल x को 0 मान लेना है, तो x के लिए 0 ही मान लेंगे। और x - 4 बराबर 0, x की वैल्यू उधर जाके कैसे हो जाएगी? प्लस की। तो ये मेरा क्या आ गया बेटा? रूट आ गया। तो इसके दो रूट्स आएंगे, एक का नाम रहेगा 0 और एक का नाम रहेगा 4। आया समझ में आप लोगों को? इसी तरीके से आप सवाल नंबर 10 करके देखिएगा। क्या करके देख लोगे? अब मैं आप लोगों को कौन सा करके दिखाऊंगा? 11वां सवाल नंबर 11, जो कि इस वीडियो का अंतिम सवाल है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि फिर से कॉमन हो रहा है। अगर कॉमन हो रहा है तो पहले आप कॉमन लेंगे। और वैसे भी आप देखिएगा इसके लिए आपको माइनस चाहिए, तो माइनस वैसे भी नहीं आ रहा है। तो ध्यान से करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बड़े बेसिक से सीखिएगा, आगे कभी समस्या नहीं होगी। एक दो साल सीख के समझ में आते तो फिर तो समझ में आने से रहा। ठीक है, चलिएगा। तो यहां पर आप देखिए कॉमन बताओ, कॉमन लेने का तरीका क्या होता है? ये देखते हैं 3 और 12 क्या एक ही टेबल में आता है? तो आप कहेंगे यस। फिर भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूं। 3 × इसको लिखो 2 बार इस तरीके से, और जब भी प्रोडक्ट होगा तो वो पूरा एक टर्म माना जाएगा। ठीक है, अब ये आपका अलग टर्म हो गया। 2 दूनी 2 दूनी 4, 12 इंटू में x बराबर में 0। यदि आप लोगों को ऐसे कॉमन लेना नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पर देखो फैक्टराइजेशन, तो वहां पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उन्हें देख के आओ, तो ये फिर आपको मक्खन लगेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा 3 मेरा कॉमन आ जाएगा, एक मेरा x कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेने का मतलब है मैं 3x लिखूंगा इस तरीके से और ब्रैकेट लगा दूंगा, तो इसे कहते हैं कॉमन हो गया। एलओजी इसे कहते हैं कॉमन हो गया। तो यहां पे क्या बचा? x प्लस 2 2 4, बाकी सब हमारा बाहर आ चुका है, बराबर में लगा देंगे 0। उसके बाद मैं ऐसे करूंगा तो ये हो जाएगा 3x बराबर 0, x की वैल्यू 0 बटे में 3, ये 3 इसके इंटू में तो कहां पहुंच जाएगा? 0 के नीचे पहुंच जाएगा। और ये हमारा अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? 0। तो ये इसका क्या आया? पहला रूट निकल के आया। दूसरा रूट निकालना है, x प्लस 4 बराबर 0, इधर जाके हो जाएगा -4। तो इस तरीके से हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं।
क्लास 9 तक आपको केवल फैक्टर्स निकालने होते हैं, तो यहां तक काम चलेगा, 10th में यहां तक काम चलेगा। मुझे उम्मीद है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वीडियो है आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में ध्यान रखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे कि जब हमारे पास 3 टर्म होते हैं तो उनको कैसे सोल्व करते हैं। इस प्रकार की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सोल्व करने के लिए आपको अगली वीडियो देखनी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।